गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोसी की आस। आज मैं आप लोग के साथ आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 का प्रीवियस ईयर का मैथ का प्रैक्टिस सेट 2 लेके आई हूँ। ठीक है, इससे पहले मैंने आपका फर्स्ट प्रैक्टिस सेट करवा दिया था। ठीक है, आज मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट 2 लेके आई हूँ। आपका जितना भी प्रीवियस ईयर में मैथ्स का क्वेश्चन आया हुआ है, मैं यहाँ पे 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन आपके सामने करवाऊंगी आपको। आप इस सीरीज़ के साथ जुड़े रहोगे तो आपका मैथ्स का पूरा रिवीजन हो जाएगा और 25 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप कोशिश करिए कि आपका मैथ में 25 में से 25 आए, और मैं इसी कोशिश के लिए आपके साथ ये सीरीज़ लेके आई हूँ, ताकि आपका जो ट्रेड पेपर तो होते रहेगा, लेकिन आपके लिए पार्ट ए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका 25 नंबर का मैथ, 25 नंबर का रीजनिंग और 50 नंबर का आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग है। मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपका मैथ्स और रीजनिंग में बिल्कुल मार्क्स नहीं कटने चाहिए। यही आपका क्या करेगा, मेरिट डिसाइड करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग प्रैक्टिस नंबर सेट का पहला क्वेश्चन। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आपका मैथ का क्या कह रहा है। इफ़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 53, कितना दिया हुआ आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है 53 और ए बी आपका 14 है। सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन गलत है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका 53 है और ए बी 14 है। तो आपसे ए प्लस बी का वैल्यू पूछा है। तो आप लोगों को पता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप बोलोगे यस मैम। तो ए प्लस बी हमको निकालना है, तो इसका स्क्वायर ऐसे ही रहने देंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू आपको दिया हुआ है 53 और इसका वैल्यू दिया है, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 14। तो क्या हो जाएगा 53 प्लस 28, आप इसको जोड़ोगे तो आ जाएगा 81 और a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको आया है 81। तो a प्लस बी क्या हो जाएगा, तो √81 और √81 से बाहर निकालेगा तो क्या हो जाएगा 9। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका 9। समझ में आया आप लोग को यहाँ तक कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए अलोन कैन पेंट अ वॉल इन 50 डेज। ए जो है किसी दीवार को 50 दिन में क्या कर सकता है, रंग सकता है। ठीक है, बी अलोन कैन डू इट इन 10 डेज और बी इसको कितने दिन में कर देगा, तो बी इसको सिर्फ 10 दिन में ही कर देगा। और अगर ए और बी और सी तीनों साथ में मिलके ये करते हैं, तो ए बी और सी ये तीनों साथ मिलके कितने दिन में करेंगे, 6.5 दिन में, सॉरी 6.25 दिन में, 6.25 डेज। तो बताइए कि सी अकेला कितने दिन में करेगा। तो हम लोग क्या जानते हैं मैम, ए कर रहा है मैम 50 डेज में, बी कर रहा है 10 डेज में और ए प्लस बी प्लस सी कर रहा है मैम 6.25 डेज में। इसको डेसिमल है तो इसको डेसिमल को इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। तो ये कितने बार में कट जाएगा, 25 बार में, और ये कट जाएगा 4 बार में। तो आप क्या 25/4। इन तीनों का क्या कीजिए, एलसीएम निकालिए। तो क्या आएगा आपका एलसीएम, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 50 मैम। 1 ये हो जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा 25 दूनी 50 और ये 4 ऊपर चल जाएगा, तो ये हो गया 8। ठीक है, अब बताइए ए प्लस बी प्लस सी मिल का एफिशिएंसी क्या है, 8 है। तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना है मैम, 6 है। तो सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 8 माइनस 6 तो कितना हो गया 2। तो अब बताइए अकेले सी कितने दिन में करेगा, तो 50/2 कितना हो जाएगा, 25 दिन उसको अकेले लगेगा सी को क्या करने में, पेंट करने में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 25 डेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, आपका 50 मीटर लॉन्ग स्टील बार दिया हुआ है। ठीक है, एक वर्कमैन जो है इसको काटता है कितने पीसीबल लंबे लंबे पीसेस में, तो 5.25 मीटर लॉन्ग पीसेस में उसको काटता है। तो बताइए व्हाट डेसिमल फ्रैक्शन ऑफ द होल विल बी लेफ्ट। तो कुछ तो बच जाएगा, तो वो कितना बचेगा हमको ये बताना है। तो देखिए आपका है टोटल कितना 50 और आप काट रहे हो कितने में, 5.25 में। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 50/525 और बटा क्या हो जाएगा 100। तो ये ऊपर चला जाएगा 50 गुना 100 बटा कितना हो जाएगा 525। इसको क्या करो अब डिवाइड दो 25 से, तो ये 25 से कट जाएगा 21 बार में और ये कट जाएगा 25 से 4 बार में। तो आपका आ गया कितना 5 4 जा 200/21 आ गया। जब आप इसको क्या करोगे डिवाइड दोगे तो ये आएगा आपका 9 11.21। ठीक है, 9 तो जो आपका हो गया ये होल पार्ट हो गया, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, 9 टुकड़ा निकलेगा।
लेकिन ये जो आपका ये 11.21 जो है 11.21 है, ये क्या है, डेसिमल में है। तो डेसिमल में कितना होगा मैम, तो ये होगा 0.5238। तो इतना जो पोर्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन में रह जाएगा, इतना हिस्सा क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा वो अप्रॉक्स क्या होगा, सी, क्योंकि आपके क्लोजलेस क्या है, यही सी ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्या कह रहा है, पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 12 आवर्स। ए कितने में भर पाता है, 12 घंटे में भर रहा है, ये बात याद रखिएगा। बी क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। बी क्या कर रहा है, एक्स घंटे में खाली कर रहा है। ठीक है मैम, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये दोनों साथ में खोल दिए जाए तो जो टंकी है वो 30 घंटे में भर जाता है। ठीक है, आप एलसीएम ले लो। 12 और 30 का एलसीएम क्या होगा बताइए आप लोग। तो 12 और 30 का जो एलसीएम होगा वो आपका होगा 60। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 बार में और ये हो जाएगा 30 दूनी 60 बार में। तो जब बताइए ये दोनों जब साथ में काम कर रहा है, 5 मान लीजिए यहाँ पे कुछ y होगा, 5 + y बराबर क्या आ रहा है आपका, 2 आ रहा है। ओके, कोई दिक्कत मैम यहाँ तक समझने में, मतलब मैं ये बोलना चाह रही हूँ, देखिए मैं आपके साथ ये बोलना चाह रही हूँ ना कि ये जो क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है आपका, ये कह रहा है कि मैम ए और बी, ठीक है, ए और बी का एफिशिएंसी साथ में कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ए का अकेला एफिशिएंसी 5 है, मान लीजिए बी का एफिशिएंसी y होगा तो ये 2 मान लेते हैं। तो बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो 2 - 5, ठीक है, -3 आएगा। -3 क्यों आ रहा है, क्योंकि बी जो है खाली कर रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे एफिशिएंसी क्या लेके चलेंगे, 3 लेके चलेंगे। खाली ऑलरेडी हम लोग मान लिए। तो बताइए बी टोटल बी का क्या हो जाएगा वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 60 बाई हम 3 से क्या कर देंगे, डिवाइड दे देंगे, तो कितना आएगा 20। वो कितने घंटा ले रहा है खाली करने में, 20 घंटा ले रहा है। कितना घंटा ले रहा है, 20 घंटा। समझ में आया आप लोग को ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए इसमें आपको पूछ रहा है कि इसका आपको क्या निकालना है, प्रोपोर्शन निकालना है। क्या निकालना है आपका, नहीं एक क्वेश्चन और मैंने छोड़ दिया है ऊपर में ही, नहीं छोड़ा, सॉरी। हाँ देखिए इसमें क्या करना है आपको, प्रोपोर्शन निकालना है। कैसे निकलेगा मैम, तो हम लोग क्या जानते हैं, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, प्रोपोर्शन के लिए हम लोग लिखते हैं ए बी और सी। थर्ड प्रोपोर्शन निकालना रहता है तो क्या लिखते हैं, ए बटा बी बराबर बी बटा सी। हमको सी निकालना है तो क्या हो जाएगा, सी इंटू ए बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर, और सी निकालने के लिए क्या कर देते हैं, बी स्क्वायर बटा ए। तो आपके लिए देखिए ए ये है, बी ये है, सी निकालना है। तो सी निकालने के लिए क्या करेंगे, 60 × 60 और बटा क्या कर देंगे, ए 24। काट दीजिए, ये कट जाएगा 10 बार में और ये कट जाएगा 4 बार में, ये कट जाएगा आपका 15 बार में। कितना आंसर आ गया आपका, 150। थर्ड प्रोपोर्शन निकालने का फॉर्मूला होता है डायरेक्टली बी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द लिस्ट कॉमन, मतलब आपको एलसीएम निकालना है 56 और 50 का। किसका निकालना है आपको, 56 और 50 का। तो 56 का क्या हो जाता है आपको पता होगा, 56 का आप निकालने तो आप जानते होंगे। तो 56 का होता है मेरा 2 × 2 × 2 इंटू क्या हो जाएगा 7। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। और 50 का क्या हो जाएगा आपका 2 × 5 × 5। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या कर देते हैं, जो कॉमन मिल रहा है उसको ले लेंगे। तो एक कॉमन 2 है और बाकी जो नहीं मिल रहा है सबको क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पचे 40, 40 पचे 2000, सॉरी 40 पचे कितना हो जाएगा, 4 5 जा 2200 और बटा 7 कितना आ जाएगा आपका 1400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 1400। देखिए क्या कह रहा है आपका, रेगुलर हेक्सागन का क्या पूछ रहा है, आपका एरिया पूछ रहा है। तो रेगुलर हेक्सागन का एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं, तो एरिया ऑफ क्या होता है, रेगुलर हेक्सागन मतलब जिसका सारा एंगल क्या होगा, बराबर होगा हेक्सागन का। तो इसका एरिया होता है 6 × √3/4 ए स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 6 × √3/4 और साइड आपका कितना दिया हुआ है 10, तो 10 × 10 हो जाएगा। तो काटिए, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 2 से ये 3 बार में कट जाएगा। तो कितना आ गया, 5 तिया 15 और गुना कितना हो जाएगा 150 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगा 150 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को समझने में, तो आप बोलेगा नो मैम मेरे को यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए क्या कह रहा है,
अमित जो है एक क्या करता है, किसी नंबर को 2/5 करता है और फिर उसके जगह उसको करना रहता है क्या, अमित जो है किसी संख्या का 2/15 हिस्से में की गणना करने के बजाय क्या कर देता है, 2/5 से कर देता है और उसका सही उत्तर जो होता है वो 336 से ज़्यादा आ जाता है। तो हमको वो नंबर निकालना है। तो मान लीजिए अमित का वो नंबर x था, यस मैम कोई दिक्कत नहीं है। अब उसको वो क्या किया, 2/5x कर दिया, करना था उसको 2/15, ठीक है। और कितना आंसर आ जा रहा है उसका, 336 आ जा रहा है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो यह हो जाएगा 15, 5 दिया 15, तो 3 दूनी 6x माइनस 2x बराबर कितना हो जाएगा, 336। ये कितना आ जाएगा, 4x बराबर 336 इंटू 15। इसको काट दीजिए, कितने बार में कट जाएगा, 4 से कट जाएगा ये आपको 8 बार में, और ये फिर कट जाएगा आपसे 4 बार में। तो x बराबर आ गया आपका 84 इंटू 15, जिसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 1260 आंसर। कितना आ गया आपका, 1260। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है, साइन थीटा दिया हुआ है आपको 12/13। कितना दिया हुआ है आपको, साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13। आपसे पूछ क्या रहा है, तो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 cot थीटा प्लस 13 cos थीटा। किसका निकालना है हमको, 2 cot थीटा प्लस 13 cos थीटा। cos थीटा ही था ना, आप लोग देखे ना क्या था, हाँ 13 cos थीटा था। तो हम लोग क्या जानते हैं, ये क्या होता है, P/H होता है। यस मैम P/H होता है। तो H तो आपका ये हो गया 13, P आपका क्या हो गया, ये हो गया 12। तो बताइए B आपका कितना हो जाएगा, बेस कितना हो जाएगा। तो मैम ये तो था पाइथागोरस थ्योरम पे, तो क्या होता है h² बराबर क्या हो जाता है, h² बराबर होता है p² प्लस b²। हमको क्या निकालना है, b निकालना है। तो क्या हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा √h² माइनस p²। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको 5। ठीक है, अब कॉट थीटा बराबर हम लोग क्या जानते हैं, 2 गुना कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो आपका होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। तो क्या हो जाएगा 5/12 और प्लस 13, और ये क्या होता है b/h, तो कितना हो जाएगा 5/13। ठीक है, कोई दिक्कत, 13 से 13 कट गया, ये कट गया आपका 2 से 6 बार में। तो ये आ गया 5/6 प्लस 5। आप एलसीएम लीजिएगा 6, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 30। तो कितना आ गया आपका 35/6 आंसर आ गया। कितना आ गया आपका 35/6। देखिए आपका बी ऑप्शन। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है, इफ द मीडियन ऑफ नंबर, मीडियन क्या क्या दिया हुआ है आपका, नंबर क्या क्या दिया, 9, 15, 1, 15, 14, 9 एंड 4 एंड x। उसका मीडियन ही 11 है। तो बताइए x का वैल्यू क्या होगा। तो पहले हम लोग सजा लेते हैं, 9, 15, 1, 50, 14, 9, 4 और x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मैम। अब क्या करेंगे, हम सबको पहले छोटा से बड़ा में फॉर्म में लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा 1, 4, 9, 9, फिर क्या हो जाएगा 14। ठीक है, कोई दिक्कत, सॉरी x मान लेते हैं हम लोग, x 14 और क्या हो जाएगा आपका 15, 15। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और आपका क्या पूछ रहा है, x पूछ रहा है। तो x क्या, x मेरा दिया हुआ है, मीडियन है। तो देखिए मीडियन कैसे निकलता है मैम, पहले इसको बराबर हिस्से में कर देते हैं। तो ये कितना वैल्यू है, ये 4 हो गया और 4 इधर हो गया। मैम ये तो मेरा इवन है, इवन आ गया। तो हम इवन के केस में क्या करते हैं, बीच वाला दोगों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा 9 + x/2 बराबर क्या हो जाएगा 11। तो ये क्या हो जाएगा 9 + x बराबर हो जाएगा 22। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 22 माइनस 9, कितना आ जाएगा, 12 में से 9 जाएगा 3 और 2 में से 1 जाएगा 1। तो आपका 13 आंसर आ गया। x का वैल्यू क्या आ गया आपका 13। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए क्या कह रहा है, एक वेंडर जो है कोकोनट खरीदता है 32 रुपये में और उसको 20% का क्या होता है, लॉस होता है। एक वेंडर जो है 32 रुपये में क्या करता है, अपना कोकोनट को बेच देता है और बेचारे को 20% का लॉस होता है। तो बताइए वो कोकोनट को खरीदा कितने में था। यस मैम SP दिया हुआ है कितना 32, लॉस परसेंटेज कितना दिया हुआ है मैम 20%। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मैम। तो हम लोग क्या लिख देंगे 32। और बताइए 20% का लॉस हो रहा है तो जरूर ये ST का वैल्यू होगा और हमको 100 का वैल्यू चाहिए। ठीक है, हमको कॉस्ट प्राइस चाहिए, CP चाहिए। तो ये कितने बार में कट जाएगा, 0 से 0 गया 8 × 32। मतलब वो जो नारियल खुद खरीदा था वो 40 रुपये में खरीदा था और बेच रहा है कितने में बेचारा, 80 रुपये में बेच रहा है। तो उसको नुकसान हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्या कह रहा है, इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन अ सर्टन अमाउंट इन द फर्स्ट ईयर इज 1440, what will be the compound interest for second year on the same principal at
10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखिए आप लोग को क्या पता है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट अगर फर्स्ट ईयर का रहे तो बराबर होता है किसके, सिंपल इंटरेस्ट के फर्स्ट ईयर के। यस मैम, ये बात तो हमको पता है। तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है 1440, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख देंगे फॉर्मूला, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। यस मैम, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। ये 1440 हो गया। P आपको नहीं पता है, R आपको पता है कितने पे, R जो है आपका फर्स्ट रेट का भी इंटरेस्ट कितना है, 10% है। क्या कह रहा है, its compound interest received a certain amount in the first year is 440. What will be the compound interest for the second year? Same principal at a 10% rate of interest, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको हम लोग कर देंगे, अगर इसका आपको 10% का निकला है तो हम क्या करेंगे, इसका पहले प्रिंसिपल निकालेंगे। यस मैम, पहले हम इसका क्या निकालेंगे, प्रिंसिपल निकालेंगे। तो रेट कितना दिया हुआ है 10, और साल कितना हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा, 1 0 से 1 0। प्रिंसिपल तो आपका आ गया 1440, ठीक है, 14,400। अब बताइए सेकेंड ईयर का जब हम इंटरेस्ट निकालेंगे तो कितने पे अब ब्याज लगेगा, इतने पे ही लगेगा, पिछले वाले पे ही लगेगा। नो मैम, पिछले वाले पे नहीं लगेगा, इसका ये वाला जो होता है वो जुड़ जाता है, उस पे ब्याज लगता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अब प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 14,400 प्लस 1440। तो इसको जोड़ेंगे मैम तो मेरा आएगा 5840। अब इस पे हमको क्या निकालना है, 10% का इंटरेस्ट निकालना है। तो क्या हो जाएगा, 5840 का 10% क्या होगा, 10/100, और 1 साल है तो इंटू 100 हो जाएगा, 0 से 0 खत्म। तो अब जो इंटरेस्ट लगेगा उसको सेकेंड ईयर का हो जाएगा वो 1584 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1584। समझ में आया आप लोग को, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ये इसका वैल्यू दिया हुआ, हमको x का वैल्यू निकालना है। तो क्या क्या है, 5x/3, फिर क्या दिया हुआ है 7/2, फिर दिया हुआ है 2x/5 माइनस 1/3 बराबर आपको 1/3 दिया हुआ है। तो x का वैल्यू निकालना है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको लिख देंगे 5/x/3 माइनस इसको क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 7x/5। यस मैम, और ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7/6 बराबर 1/3। ये उधर चल भेज देंगे हम, तो 5x/3 माइनस 7x/5 ये उधर चला जाएगा तो 1/3 माइनस 7/6। यहाँ पे एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, 15। तो 3 × 5 = 15, तो ये हो जाएगा 25x, और 5 × 15 तो ये हो जाएगा 21x। यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 6, तो 3 दूनी 6, 2 माइनस 7। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो यहाँ पे कितना आ गया, 25 में से 21x जाएगा तो 4x/15, और ये कितना बचेगा, -5/6। कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो इसको हम लोग जब x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, -15 × 5/6 × 4। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कट जाएगा, 3 दूनी 6, और ये कट जाएगा 5 × 15, तो आपका आ गया -25/8। कितना आ गया आपका, -25/8, बी ऑप्शन, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में, आप बोलिएगा नो मैम में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या कह रहे हैं, एक वेंडर बाइज अ सर्टेन नंबर ऑफ बनाना एट 8 पीसेस फॉर 5। मतलब क्या करता है, वो बनाना खरीदता है कितने में, 8 पीस खरीदता है 5 रुपये में। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे CP लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, प्राइस लिखेंगे, और यहाँ पे हम लोग क्वांटिटी लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग SP लिखेंगे, प्राइस तो है ही, और क्वांटिटी लिखेंगे। कितना पे प्राइस पे खरीदता है मैम, 5 रुपया में 8 पीस खरीदता है, 5 रुपया में 8 पीस खरीदता है, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या कह रहा है, सेल्स देम एट अ 5 पीसेस फॉर 8 रुपीज़, और बेचता कितना है, 5 पीस बेचता है 8 रुपये में। तो बताइए प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। तो हमको क्या करना है, इसका पहले हम क्वांटिटी बराबर करेंगे। हर चीज़ का ऐसा जब क्वेश्चन रहे ना तो आप उसके सामान को क्या कीजिए, बराबर कीजिए। तो सामान को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 5 से गुना कर देंगे और इसमें 8 से। तो अगर इसमें कर रहे हैं तो इसमें भी हमको करना पड़ेगा। यस मैम। तो यहाँ पे आपका CP कितना हो जाएगा, 25, और यहाँ पे SP कितना हो जाएगा, 64। और यहाँ पे देखिए अब सामान क्या हो गया, बराबर हो गया। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, तो नो मैम। अब देखिए कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो 64 में से 25 जाएगा तो 4 में से 5 जाएगा 9, 14 में से 5 जाएगा 9, और ये हो जाएगा आपका 5, 5 में से 2 जाएगा 3। 39 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे, 25 पे, और इंटू कितना हो जाएगा 100। तो कह देंगे 25 × 100, तो कितना हो जाएगा आपका, 39 को 4 से कीजिएगा, सॉरी मैंने क्वेश्चन यहाँ पे बना दिया, क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा 39 को आप 4 से कीजिएगा मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, 9 × 36, और 4 × 12 = 15, 156% आ गया। कितना आ गया, 156%। इसको कॉपी मैं यहाँ पे कर देती हूँ।
नहीं तो बोलेगा मैम आप किस क्वेश्चन में करवा दिए। ठीक है, यहाँ तक अब कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसको मैं क्या कर दूंगी, मिटा दूंगी। अब मैंने इसको मिटा दिया। अब मैं अगले क्वेश्चन पे चलती हूँ। ठीक है, क्या कह रहा है, टू नंबर्स आर, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, टू नंबर्स आर 10% and 20% less than a third number. By what percent should be second number is increased to make it equal the first number? कह रहा है मान लीजिए आपका एक थर्ड नंबर है जिसमें जो बाकी दो नंबर है उससे 10 और 20% कम है, तो ऐसा क्या परसेंटेज होगा जिससे सेकंड नंबर को हमको क्या करे, फर्स्ट नंबर की तरफ बढ़ा करके बराबर करना पड़े। तो पहला तो थर्ड नंबर आप मान लीजिए 100 है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड कोई दिक्कत नहीं है मैम, 100 मान लिए। तो आपका सेकंड नंबर और थर्ड नंबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा आपका 90। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि हमको सेकंड नंबर को इंक्रीज करना ताकि वो फर्स्ट नंबर के क्या हो सके, बराबर हो सके। तो कितने से इंक्रीज करना होगा, तो 10 से। 10/80 गुना क्या कर देंगे, 100। अब इसको हम काटेंगे, एक जीरो से एक जीरो, क्या हो जाएगा 100/8। तो ये कितने हो जाएगा, 12.5% हमको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। ये ऑप्शन चुक गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। हमको इसका वैल्यू बताना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 16 माइनस 25% ऑफ इतना 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 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ये आपका किसका क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई का क्वेश्चन है। सिंप्लीफाई में भी कौन सा मैम, बोर्ड मास। कौन सा क्वेश्चन है आपका, बोर्ड मास का। ठीक है, तो क्या होगा, 16 माइनस ब्रैकेट देंगे 25% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं। आप लोग को तो इतना पता होगा, 25/100 क्या हो जाएगा, 1/4। यस मैम, कोई दिक्कत नहीं। ऑफ को हम लोग मल्टीप्लाई लिख देंगे। अब क्या करेंगे, 14 गुना 10, डिवाइड को क्या लिख देंगे, 1/35 कर देते हैं। यस मैम, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 12 गुना 10 और फिर क्या कर देंगे, इसको 1/15 कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, हम सॉल्व कर लेंगे। 7 बचे 35, 7 दूनी 14 और 5 दूनी क्या हो जाएगा, 10 कट जाएगा मैम। 5 तिया 15, 4 तिया 12 और ये 5 दूनी 10। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 16 माइनस क्या हो जाएगा, 1/4 और ये क्या बचेगा, 4 + 8। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, क्या हो जाएगा, 16 माइनस 1/4 और ये हो जाएगा 12। ये कट जाएगा 4 से 3 बार में, तो क्या हो गया, 16 माइनस 3। कितना आ गया आपका आंसर, 13। कितना आ गया आपका, 13। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत हुआ हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो आप बोलेगा नो मैम मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, पाई चार्ट्स दिया हुआ है आपका। ठीक है, और क्या कह रहा है, आपका टोटल सब्जेक्ट 5 है, ABCD, और मैक्सिमम मार्क्स जो है सब सब्जेक्ट का 150 है। और वो कितना ऑब्टेन करता है, ही ऑब्टेन्ड अ टोटल ऑफ कितना, 600 मार्क्स। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 600 मार्क्स ऑब्टेन करता है और इसका टोटल हर सब्जेक्ट का मैक्सिमम मान कितना है, तो मैक्सिमम मान उसका कितना है, 150 है। तो पहले हम सबका एवरेज निकाल लेंगे कि टोटल कितना, तो 600/50 कितना हो जाएगा, 120 उसका क्या है, एवरेज मार्क्स है। क्या है उसका, एवरेज मार्क्स है। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को समझने में, तो बोलेगा नो मैम। तो इसका कितना हो जाएगा, ये इसका एवरेज मार्क्स हो जाएगा। तो अब 120 बाई क्या कर देंगे, 600, क्योंकि ये टोटल मार्क्स लाया है और ये कितना डिग्री के बराबर है, हमको डिग्री बताना है। ठीक है, तो ये डिग्री में सब दिया होता है, हम पहले इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे एवरेज मार्क्स को, तो 360 हो जाएगा डिग्री में। अब ये कट जाएगा 2 शून्य से 1 शून्य और 1 शून्य और ये 6 दूनी 12, तो ये कितना आ गया, 72 डिग्री आ गया। अब पूछ रहा है बताइए कितना सब्जेक्ट जो स्टूडेंट ऑब्टेन किया उसके एवरेज स्कोर से ज़्यादा है। तो बताइए एवरेज स्कोर से ज़्यादा कौन कौन सा है, तो एक आपको दिख रहा है ई, एक बी और एक सी, सॉरी सी नहीं, एक ए दिख रहा है, एक बी दिख रहा है, और कोई दिख रहा है क्या आपको, एक आपको और कोई दिख रहा है सब्जेक्ट का, नहीं मैम सिर्फ बी और ई दिख रहा है। कौन सा दिख रहा है, एक बी दिख रहा है और एक ई दिख रहा है आपको, तो इसका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 2 आंसर हो जाएगा। बी और ई है जो एवरेज मार्क्स के ज़्यादा वो मार्क्स लाया हुआ है, बाकी सब में क्या मैम उसके एवरेज स्कोर से कम मार्क्स है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्या कह रहा है, जो रेशियो दिया हुआ है प्रेजेंट इज लीला और उसकी मम्मी का 3:8। ठीक है, मान लीजिए ये लीला है और ये उसकी मदर है, कितना का रेशियो दिया हुआ है, 3:8 का। कह रहा है जब लीला जन्म ली थी तो उसकी मम्मी कितने साल की थी, 25 साल की। मान लीजिए लीला और मदर
का एज का डिफरेंस कितना दिया हुआ है 25। लीला की मम्मी अगर 25 साल की होगी तो उसकी बेटी कितनी होगी, जन्म ली होगी तो 0 साल की होगी, 0 ईयर्स की होगी। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 25, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया तो 5। तो 5 है वैल्यू किसका 25 का। और अब लीला की अभी की मम्मी का आयु पूछ रहा है तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 5 जा 50। तो कितना हो जाएगा, अभी लीला की जो मम्मी है वो 40 साल की है। कितने साल की है 40 साल की है। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोग को समझने में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब देखिए मैंने इससे पहले आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला जो क्वेश्चन करवाया था उसमें आपको बताया था कि बीच वाला पॉइंट निकालने के लिए, उसके लिए क्या बताए थे आपको, ए निकालना है और बी निकालना है। क्या करना है x2 + x1/2, और इसमें क्या करना रहता था y2 + y1/2। लेकिन इस बार क्या है, आपको स्लोप निकालना है। क्या निकालना है, आप लोग एक इक्वेशन पढ़े होंगे ना, y = mx + c। तो यही m जो मेरा यहाँ पे क्या होता है, ये स्लोप होता है। तो आपको इस बार क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। और स्लोप कैसे निकालना है, दो एक लाइन दिया हुआ है जिसका पॉइंट कितना है 3 और 4, सॉरी -4 है, और कितना है 5 और 2। और हमको इसका क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। तो स्लोप निकालने का जो फॉर्मूला होता है, स्लोप निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है y2 - y1 बटा x2 माइनस क्या होता है x1। तो आप बोलिएगा यस मैम इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो y2 मेरा कितना है 2 माइनस y1 कितना हो जाएगा -4, और x2 कितना है आपका 5, और x1 कितना है 3। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा बटा 2। तो स्लोप कितना आ गया आपका 3 आ गया। कितना आ गया आपका स्लोप 3 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक इस क्वेश्चन में, तो आप बोलेगा नो मैम मेरे को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन कोई क्वेश्चन है, ये किसका स्क्वायर रूट है मैम, ये 45 का है। और ये किसका है स्क्वायर रूट, तो आप बोलेगा मैम ये आपका किसका है 35 का स्क्वायर रूट है। ठीक है, यहाँ पे एक्स्ट्रा एक 2 दे दिया है, आप उसके लिए टेंशन नहीं लीजिएगा, क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक कर दिया। ये है आपका 0.2025 है, और क्वेश्चन है ये 0.1225। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका निकलेगा तो क्या हो जाएगा 0.45 + 0.35। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 5 5 10 और 4 3 7 1 8, कितना आएगा 0.80। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए क्या कह रहा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालना है 236 दिया हुआ है आपका। टीएसए क्या दिया हुआ है आपका, टीएसए ऑफ क्यूबॉइड दिया हुआ है आपका 236। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा, 2lb/bh LH = 236। यस मैम कोई दिक्कत नहीं। आपका लेंथ और हाइट दिया हुआ है, कितना लेंथ दिया हुआ है आपका 8 और h दिया हुआ है आपका 6। आपका ब्रेड्थ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि फाइंड इट्स ब्रेड्थ, उसका चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या कर देंगे, पुट कर देंगे 2 × l के जगह 8 रखेंगे, और b तो पता ही नहीं है, b पता नहीं है, h पता है 6, और ये कितना हो जाएगा 8 × 6, कितना हो जाएगा 8 × 6/236। इसको 2 को काट दीजिए तो कितने बार में कट जाएगा 118। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक आपको समझने में। तो ये कितना हो जाएगा 8b + 6b, और ये कितना हो जाएगा 48 = 118। ये हो जाएगा आपका 14b, और ये कितना हो जाएगा इधर जाके, तो ये होगा आपका 70। तो b बराबर कितना आ गया आपका 5, b बराबर कितना आ गया आपका 5। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको इस क्वेश्चन में। तो आपका मैंने मैथ का टोटल क्वेश्चन करवा दिया है। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट पार्ट 3 के साथ मिलती हूँ कल। ठीक है, तब तक आप क्या कीजिए, इस सीरीज़ को फॉलो कीजिए, पूरा एक एक क्वेश्चन आप बनाइए। जो भी क्वेश्चन में आगे लगे आपको कि प्रॉब्लम है मैम, तो मैं उस क्वेश्चन को आप मेरे को कमेंट में बताइए, मैं उसको फिर से दोबारा लेके क्या कर दूंगी, उसको समझा दूंगी। कोई भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो किसी भी तरह का, तो आप प्लीज़ हमको बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप वो भी बताइए, अपने फ्रेंड लोग के साथ शेयर कीजिए, ताकि और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक कीजिए। मैं आप जो इलेक्ट्रीशियन ब्रांच वाले हैं, मैं उनके लिए अलग से इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का भी क्या करवा रही हूँ, हर सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट का थ्योरी प्लस MCQ करवा रही हूँ। तो आप उसको भी फॉलो कीजिए ताकि आपका ट्रेड में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ सके। आपका BSCD सर करवा रहे हैं, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का प्रीवियस ईयर, मैथ्स मैं करवा रही हूँ। आपका इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का जो
क्वेश्चन सारा है प्रीवियस ईयर का, थ्योरी जो है सारा सर करवा रहे हैं। इलेक्ट्रिशियन ब्रांच वालों के लिए मैं करवा रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग सीरीज़ के साथ जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग देखिए, आप लोग MCQ बनाइए ताकि आप लोग का फ़ायदा हो। आप लोग एग्ज़ाम देने जाएँ तो तबर जैसा हाल ना हो, आप लोग बिल्कुल डरे नहीं कि हाँ ट्रेड में क्या होगा, पार्ट ए क्वालिफाई होगा कि नहीं। तो आप लोग आराम से एकदम जितना भी टाइम दिया है ALP आपको, उतना उस टाइम का फ़ायदा उठाइए और क्वेश्चन को कीजिए। ठीक है, थैंक यू।